नमस्कार दोस्तों अक्सर आपने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर फिल्माई देशभक्ति गीत आजादी को बड़ी चलाने दीवानों की टोलियां खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आज़ादी का टोला, मेरे रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। दोस्तों मेरी आवाज़ इतनी मीठी तो नहीं जो मैं इसे अपनी आवाज़ में गा सकूं, लेकिन दोस्तों आपने कभी न कभी ये देशभक्ति गीत जरूर सुना होगा। आज उन्हीं 3 महान क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी राजगुरु की जयंती है। दोस्तों वैसे तो भारत को आज़ाद कराने के लिए ऐसे हजारों क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर भारत को आज़ाद कराया, लेकिन दोस्तों राजगुरु उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक प्रमुख रूप से शामिल है जिनका बलिदान देश को आज़ाद कराने के लिए अमर है। आज 24 अगस्त की तारीख यानी कि 114 साल पहले आज ही के दिन शहीद राजगुरु का जन्म 1908 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव खेड़ा में हुआ। राजगुरु की माता का नाम पार्वती जो कि एक शिव भक्त थी, उन्होंने अपने बेटे का नाम बड़े ही प्यार से शिवराम रखा। इनके पिता का नाम हरि नारायण था। इनके नाम के पीछे हरि लगाया गया। इन्हें बचपन से शिवराम हरि कहकर बुलाते थे। अच्छा, शिवराम हरि राजगुरु के नाम में भले ही माँ के नाम से शिवराम और पिता के नाम से हरि नाम जोड़ा गया हो, लेकिन इस बच्चे ने बड़े होकर राजगुरु के नाम से प्रसिद्धि पाई और देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों शिवराम आखिर राजगुरु कैसे बने? दरअसल दोस्तों उन्होंने ये नाम खुद कमाया। राजगुरु बचपन से ही महान योद्धा शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक से काफी प्रभावित थे। वो छोटी सी उम्र से ही संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी चले गए। वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों का गहन अध्ययन किया। साथ ही उच्च शिक्षा लेने के लिए वो पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में दाखिल हुए। इसके साथ साथ राजगुरु ने वाराणसी में हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों को पढ़ा था, इसलिए उन्होंने अपने साथी शहीद आजम भगत सिंह से कभी कभी सख्त बहस भी हुआ करती थी। अब ये बहस क्यों होती थी, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों भगत सिंह एक मार्क्सवादी थे और वो महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स और उनके विचारों को मानते थे। दोस्तों यही वजह थी कि राजगुरु अक्सर भारतीय दर्शन की बात किया करते थे और वहीं भगत सिंह समाजवादी, बराबरी और एकता की चर्चा किया करते थे। इसी वजह से इन दोनों के बीच सख्त बहस हुआ करती थी। राजगुरु के बचपन से ही उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया, जिसके बाद उनकी माँ और भाई ने उनका लालन पालन किया। लेकिन अंग्रेजों के गुलाम भारत में हो रहे छोटे बड़े आंदोलनों ने राजगुरु को अपनी ओर बचपन में ही आकर्षित करना शुरू कर दिया। आंदोलन की बात सुनते सुनते वो घर छोड़कर एक दिन चले गए और कई दिनों तक क्रांतिकारियों से भेंट करते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से हुई। तब राजगुरु उनकी पार्टी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के सदस्य बन गए। युवा और जोशीले राजगुरु से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद काफी प्रभावित हुए, तो वहीं उन्होंने राजगुरु को तल्लीनता से निशानेबाजी सिखाई और इसके परिणाम स्वरूप राजगुरु आजाद की तरह निशानेबाजी में कुशल हो गए। हालांकि निशानेबाजी की शिक्षा देते हुए आजाद अपने शिष्य राजगुरु को लापरवाही करने पर डांट भी दिया करते थे। लेकिन दोस्तों आजाद और राजगुरु में आपसी प्रेम बहुत था। राजगुरु कभी अपने निशाना नहीं चूकते थे, इसलिए सबसे पहली गोली सैंडर्स को मारने के लिए राजगुरु ने ही चलाई थी। निशानेबाजी सीखते सीखते राजगुरु की भेंट भगत सिंह और सुखदेव थापर से हुई। इन दोनों से मिलने के बाद राजगुरु इनसे काफी प्रभावित हुए। इसके बाद इन तीनों क्रांतिकारियों की दोस्ती हुई और वो दोस्ती इनकी मौत तक कायम रही। दोस्तों दोस्ती हो तो ऐसी जिन्होंने मरते दम तक अपनी दोस्ती निभाई। चंद्रशेखर आजाद के सानिध्य में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का मिलना ऐसे ही नहीं था, बल्कि इन तीनों क्रांतिकारियों का अमर कथा की पटकथा लिखी जा रही थी। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय की पुलिस की लाठीचार्ज से मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत से पूरे देश के क्रांतिकारियों में गुस्सा था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी दल ने अस्कोट को मारने के लिए योजना बनाई। इस काम के लिए राजगुरु और भगत सिंह को चुना गया। 19 दिसंबर 1928 को राजगुरु ने भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेज सहायक जेपी सैंडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद उनके साथ और भी जो सहायक थे वो वहाँ की जो पुलिस थी उनसे चकमा देकर वहां से भाग गए। लेकिन इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर राजगुरु बचते बचाते महाराष्ट्र चले गए, लेकिन वहां भी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में सभी क्रांतिकारियों पर सैंडर्स की हत्या का केस चलाया गया। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट में इन क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया कि वो पंजाब में लड़ रहे एक बड़े नायक आजादी के लिए लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते थे। दोस्तों इतिहासकार मानते हैं कि इन तीनों शहीदों को फांसी की सजा 24 मार्च को होनी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार को इस बात का डर था
कि कहीं फांसी के समय दंगा न हो जाए। वहीं राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा मिलने के बाद यह बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई और साथ ही लोगों में आक्रोश भी दिखने लगा था। इसीलिए तीनों महान क्रांतिकारियों को मुकर्रर समय से पहले लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को करीब 7:33 पर फांसी दे दी गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेजी सरकार ने हमारे इन क्रांतिकारियों के साथ सही किया या गलत? कमेंट करके बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मैं आपके लिए इस चैनल पर इतिहास से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।